दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएनएससी के बारे में, जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये फॉर्म हुई थी 1944-45 में। इसका मेन एम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब हम देखते हैं इसकी 15 मेंबर कंट्रीज़। इसमें 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट मेंबर में आते हैं चाइना, फ्रांस, यूएस, यूके और रशिया। 10 नॉन परमानेंट मेंबर में आते हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे एंड यूए। उसके बाद हम देखते हैं जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। वो अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी कोई भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन लेता है, अगर इन 5 परमानेंट मेंबर कंट्री में से कोई भी एक कंट्री अगर उस डिसीजन से डिसएग्री करती है, तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिसीजन को रूल आउट कर सकती है। अभी पास्ट में देखा गया है कि कई सारी जो कंट्रीज़ हैं परमानेंट मेंबर, वो इस वीटो पावर का जो मिसयूज़ भी करती हैं, तो ये एक काफ़ी हद तक ये सही नहीं है। और जब 1944-45 में ये जब फॉर्म हुआ था यूएनएससी, उस टाइम भी इसके ऊपर मैक्सिमम डिबेट और कंट्रोवर्सी हुई थी इस वीटो पावर के ऊपर। तो उस टाइम भी कई सारे जो मेंबर कंट्रीज़ थी वो इस पर एग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें एग्री करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश जो रिप्रेजेंटेटिव था उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश जो यूनाइटेड नेशन होगी वो या तो वीटो पावर के साथ होगी या फिर नहीं होगी। इसलिए कई सारी मेंबर कंट्रीज़ को इसमें एग्री करना पड़ा। अब हम देखते हैं यूएनएससी क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो यूएनएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर जितनी भी सुपर पावर हैं उनके बिटवीन टेंशन को मिनिमाइज कर सकती हैं, और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कोऑपरेशन के लिए। जैसे यूएस और यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो कोऑपरेट किया था, उस टाइप से ही ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि ये कोऑपरेट कर सकें। और जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी डिसीजन होंगे वो सभी मेंबर कंट्रीज़ पर बाइंडिंग होंगे। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जितने भी रिजोल्यूशंस आते हैं उसमें से 70% रिजोल्यूशन अफ्रीका की पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस का मेन फोकस अफ्रीका रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया है और जापान है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, इनके परमानेंट मेंबर बनने के नाम आ रहे हैं। तो फ्यूचर में इंडिया, जापान एंड जर्मनी और ब्राज़ील ये परमानेंट मेंबर बन सकती हैं, लेकिन चाइना नहीं चाहता कि इंडिया और जापान परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि एशिया के अंदर ये एक ग्रोइंग पावर हैं, तो चाइना नहीं चाहता कि ये ग्रो हों। अब कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें यूनाइटेड नेशन में एक सेमी परमानेंट मेंबरशिप करके भी होना चाहिए, जो 8 से 10 साल के लिए हो, जिसमें जो भी कंट्रीज़ मेंबर बने वो 8 से 10 साल के लिए हों और उसके बाद दोबारा री इलेक्ट हों। अभी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें से जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इलेक्ट होती हैं 2 ईयर के पीरियड के लिए जनरल असेंबली के